नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे 2025 का नया वैकेंसी कैलेंडर के ऊपर। आपको ज्ञात होगा, अगर ज्ञात नहीं तो मैं बता दूं, रेलवे का जो नया कैलेंडर जो जारी किया गया है ना, जिसमें जो तमाम वैकेंसी, चाहे एएलपी का वैकेंसी हो, उसका बात कर ले, टेक्नीशियन का वैकेंसी हो, एनटीपीसी का जो आपका वैकेंसी हो गया 12वीं लेवल या दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल, रेलवे का तमाम वैकेंसी का दोस्तों हाल ही में कैलेंडर जारी किया गया था। जिसमें सबसे पहला जो वैकेंसी इस साल में आने वाला था ना, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का, जिसका फॉर्म है ना दोस्तों जनवरी से मार्च के बीच में बताया गया था। जनवरी पूरा समाप्त हो गया है, फरवरी भी दोस्तों आ गया है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो भैया अब जो वैकेंसी में डिले हो रहा है, कब वैकेंसी आ सकती है, सबका डेट आपको बताने वाला है। जो 2025 का रेलवे का वैकेंसी आ रहा है, साथ में दोस्तों कितना एक्सपेक्टेड पोस्ट रहेगा, क्योंकि वैकेंसी आपका 2024 में सारा पोस्ट निकल गया है, तो इस बार कितना वैकेंसी आने का सूचना दोस्तों मिल रहा है, कितना वैकेंसी आ सकता है, सब पर चर्चा करेंगे। जो डिले हो रहा है दोस्तों, क्यों डिले हो रहा है, सब कुछ आपको बताने वाले, पूरा आप लोग वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको करता क्या हूं ना, जो कैलेंडर में डेट है, पहले कैलेंडर आपको दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करना है ना, इसके लिए मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक बता देता हूं। देखो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट का बुक लेना है, ये देख रहे हो ना, ये 40 सेट वाला 2022 का सॉल्व पेपर है। कुल मिलाकर जो अलग अलग शिफ्टों में सवाल पूछा गया ना दोस्तों, सबका डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन पर आधारित स्क्रीनशॉट का वॉल्यूम 2 बुक है, ये भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए। कुल मिलाकर इसमें दोस्तों 41 से लेकर 99 सेट है। 2022 का जो एग्जाम हुआ था ना दोस्तों रेलवे का, उसमें कुल अलग अलग 99 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। ये दोस्तों वॉल्यूम 1 140 सेट, और बाकी जो बचा रह गया दोस्तों ये वॉल्यूम 2 में आपका कवर हो जाएगा। ये दो बुक अगर आप पढ़ लेते हो ना दोस्तों, तो 80 से लेकर 90% प्रश्न इसी पैटर्न पर आपको पूछने वाला है। साथ में दोस्तों आपको ये दोनों बुक का अगर फ्री में सॉल्यूशन भी चाहिए ना, तो ये भी आपको मिल जाएगा। एक भी रुपए देने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया गया। जैसे आप ओपन करोगे ना, तो ये वाला पेज आपका ओपन होगा। ये यूट्यूब का बेसिकली दोस्तों आपका प्लेलिस्ट है। देखो रीजनिंग का लगाना चाहते हो दोस्तों, सोल्यूशन करना देखना चाहते हो, मैथ का हो गया दोस्तों, साथ में साइंस का अगर करना चाहते हो, तो यानी जो भी सब्जेक्ट है सबका दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। बुक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नहीं बुक शॉप पे मिल जाता है, और बाकी प्ले लिस्ट के माध्यम से आप सोल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नोटिस जारी किया गया है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर, ठीक है। ये देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये जो कैलेंडर आपका जारी किया गया था दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो। देखो एनुअल जो कैलेंडर है, सालाना कैलेंडर 2025 के वैकेंसी के रिगार्डिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डेट है ना, पहले मैं डेट आपको मेंशन करके आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले आप लोग देखो, एनुअल कैलेंडर है, आरआरबी जो रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग जनवरी से मार्च का पीरियड आपका दिया गया है। कैटेगरी है यहाँ पे वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। कब तक का वैकेंसी का दोस्तों आपका सारा कुछ रहेगा, मतलब 30/6/2026 तक का जितना भी वैकेंसी आपको इस डेट तक खाली होता है, सबका दोस्तों वैकेंसी जोड़ के आपको देने के बाद किया जा रहा है। जो वैकेंसी का असेसमेंट है ये दोस्तों आप देख सकते हो नवंबर 2024 में ही दोस्तों क्लियर करने के बाद की जा रही है। और दोस्तों जो अप्रूवल है दिसंबर 2024 में, दिसंबर ऑलरेडी बीत चुका है, नवंबर तो ऑलरेडी बीत ही चुका है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर जो प्रपोजल है ना, ड्राफ्ट आपका सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ है, ये दोस्तों आपको जनवरी में आना था, लेकिन जनवरी का महीना बीत गया है दोस्तों, कोई वैकेंसी का सूचना नहीं है। हालांकि जो वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो जारी करने का डेट बताया गया है आपका जनवरी से मार्च, यानी दोस्तों अभी फरवरी का भी पूरा महीना आपका मान के चलो बाकी है, और मार्च का भी है, तो इसके बीच में भी वैकेंसी आ सकता है। लेकिन जहां तक जो रवैया है, जो आपको डेट बताया गया है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये दिसंबर में दोस्तों आपको बताया गया था जो अप्रूवल है, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई सूचना नहीं है। अगर अप्रूवल मिल जाता तो हमें जानकारी मिलता। और दोस्तों जो आपका जो ड्राफ्ट आपका था ना, ये भी जनवरी में कंप्लीट होने का प्रपोजल था कि ये भी आपका रहेगा, तो इसका भी अभी कोई सूचना नहीं है। जब तक ये नहीं होता तो जनवरी से मार्च तक वैकेंसी कैसे आ सकता है। हो सकता है कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिले हो सकता है फरवरी के लास्ट तक उसे ये सब आपका कंप्लीट किया जाए, तो हो सकता है कि मार्च में वैकेंसी निकाल दिया जाए। इस पर भी वो है, लेकिन कुछ अब डिले भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ें हैं तो जो आपको मैंने बताई है। साथ में दोस्तों जो टेक्नीशियन का यहाँ पर देखो, टेक्नीशियन का वैकेंसी है ना, अप्रैल से जून के बीच में आने की यहाँ पर संभावना है, और इसमें भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, जिसका वैकेंसी का जो आपका ड्राफ्ट था ये मार्च में बताया गया। जब तक दोस्तों एएलपी का कंप्लीट नहीं होगा तो भैया टेक्नीशियन का कहां से आएगा। जब एएलपी का डिले होगा तब भैया जाहिर सी बात है टेक्नीशियन में भी आपका डिले होगा। तो ये भी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। साथ में दोस्तों देखो, जुलाई से सितंबर के बीच में आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का जो एनटीपीसी का वैकेंसी है। साथ में दोस्तों आपका जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं पास 12th लेवल पर जो आपका लेवल 2 और 3 का वैकेंसी है, इसका भी वैकेंसी का जो आपका था 30/9/2026 तक जितना भी वैकेंसी खाली हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो रिटायरमेंट कर्मी होते हैं रेलवे को तो पता है ना कि भैया इस डेट में ये कर्मी रिटायर
होगा। तो सब तक वैकेंसी को जोड़कर दोस्तों यहाँ पर आप लोग मई जून तक आपका सारा कुछ था, और आपका जून तक दोस्तों आपका अप्रूवल वगैरह सारा कुछ मिलने का था। जो एएलपी का डिले होगा तो भैया टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन डिले होगा तो आपका भैया एनटीपीसी वाला भी डिले होगा, यानी सबके सब दोस्तों आपका डिले होगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखो पैरामेडिकल कैटेगरी हो गया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो आपका लेवल यहाँ पर देखो 1 का, और दूसरा जो आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है, यानी दोस्तों यहाँ पर लेवल 1 की हम बात करें तो जिसको आपको आप लोग सरल भाषा में ग्रुप डी भी बोला जाता है, इसका भी वैकेंसी, और दोस्तों मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी इसका भी वैकेंसी देखो यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ दिया गया, यानी सब कुछ आपका डिले हो सकता है। और दोस्तों ये ऑफिशियल जो जारी किया गया था रेलवे के बोर्ड से। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और भी मेंशन करके बता दूं, ये जो वैकेंसी का सारा देख सकते हो ना, सबका सब डिले होने वाला है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर चलिए डिले होगा कब आ सकता है। देखो जहां तक मुझे लगता है 1 से 2 महीने का डिले ये लोग करेंगे। और जैसे ये दोस्तों मार्च तक है ना, तो हो सकता है कि आपका अप्रैल तक ये बढ़ जाए, हो सकता है दोस्तों, लेकिन पहले भी आ सकता है। ये भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि दोस्तों रेलवे पर काफ़ी दबाव है, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी कम है। अब देखो जो वैकेंसी 18,000 के अप्रॉक्स में दोस्तों आपका एएलपी का वैकेंसी आया है, लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला कि भैया 18,000 आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। बहुत कम वैकेंसी, क्योंकि दोस्तों देखो 30/6/2026 तक और 2025 तक का वैकेंसी ऑलरेडी दोस्तों आपको जारी ये लोग कर दिए, यानी 1 से 1.5 साल में कितना वैकेंसी खाली होगा। हाल का वैकेंसी खाली तो ज़्यादा रहता है, लेकिन उतना आपका 30% के आसपास वैकेंसी ये लोग भरते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वैकेंसी आएगा। जो वैकेंसी मुझे लगता है कि आएगा ना, तो 5,000 से दोस्तों कम ही आपको वैकेंसी मुझे लगता है देखने को आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, एक तरह से नामुमकिन बोल सकते हो ना, इससे कम ही दोस्तों आपका वैकेंसी आएगा। 5,000 प्लस मुझे नहीं लगता कि ये लोग एएलपी का वैकेंसी निकालने वाले, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों इतना निकालते नहीं है। और दोस्तों जो एज भी था ना भैया 3 साल, कोविड के कारण एक्स्ट्रा जो छूट भी आपको मिल रहा था, ये सब कुछ आपको अब मिलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो कोविड के बाद, क्योंकि 2019 में कोरोना का महामारी जो आया दोस्तों, ठीक है 2019 की बात करना, उसके बाद जो फर्स्ट वैकेंसी आपका रेलवे का आया, चाहे एएलपी हो, चाहे दोस्तों आपका टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, दोस्तों कोई भी रेलवे का वैकेंसी देख लो, सब में कोविड के कारण 3 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको देखने को मिल रहा है, चाहे ग्रुप डी का भी वैकेंसी हो। लेकिन इस बार आप ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, एनुअल कैलेंडर मैंने आपको दिखाया। अब वैकेंसी का दोस्तों थोड़ा सा वैकेंसी आपका 1 से 2 महीने डिले मुझे लगता है कि होगा, और जो तमाम चीजें चल रही हैं। बाकी जो वैकेंसी आप लोगों का है सब में ऐसा, टेक्नीशियन में दोस्तों आपको देख लो वैकेंसी शुरू में आया फिर बढ़ गया, लेकिन टेक्नीशियन में भी दोस्तों आप इस बार वैकेंसी नहीं, मुझे लगता है कि 5,000 के आसपास में टेक्नीशियन में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। एनटीपीसी भी दोस्तों 5-6 के पास आपको वैकेंसी 12th और ग्रेजुएशन दोनों लेवल को जोड़कर आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप डी का वैकेंसी क्योंकि 1 लाख पोस्ट खाली है, 32,000 निकालें तो हो सकता है कि 20,000 को अप्रोक्स में दोबारा जो वैकेंसी आएगा तो निकाल सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो सब तो आपको चलेगा ही चलेगा। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। कैलेंडर अब मैंने आपको दिखाया, और वैकेंसी में डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब ये भी इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो डिले का मुख्य मुझे जहां तक रीजन लगता है ना दोस्तों, डिले का मुख्य रीजन लगता है जो पिछला वैकेंसी है उसका ही प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे एएलपी में दोस्तों आप लोग देखो स्टेज जो 1 है, मतलब सीबीटी आपका बोल सकते हो, सीबीटी आपका ठीक है, सीबीटी 1 का रिजल्ट ही अभी जारी नहीं हुआ है। सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, फिर सीबीटी आपका जो सीबीटी 2 है वो भी होने वाला है, तो वो भी अभी कुछ अता पता नहीं है। तो उस सब के चक्कर में जो आपका, क्योंकि पिछला 2024 का भी क्लियर वैकेंसी नहीं है, तो 2025 का ये लोग वैकेंसी अगर निकाल भी देते हैं तो फिर एग्जाम लेना, क्योंकि पिछला का एग्जाम अभी समाप्त नहीं हुआ है, एलपी स्टेज 2 होने वाला है, तो नया एग्जाम कैसे, ये पॉसिबिलिटी, मतलब ये सब चीज़ें दोस्तों मतलब बोल सकते हो ना, जब तक पिछला आपको क्लियर नहीं होगा नया वैकेंसी कहाँ से आएगा। तो ये पिछला जब तक क्लियर नहीं करते, अब चर्चा है कि भैया एएलपी का जो रिजल्ट है फरवरी तक के लास्ट तक आने का, अब देखो आता है कि नहीं, मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, फिर मार्च में आपका हो सकता है कि एग्जाम भी ले ले। तो ये दोस्तों सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। चलिए, तो कोई रेलवे का और भी अपडेट आएगा तो मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना के आपको बता दूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा काम है जो हम रेलवे का जो भी अपडेट आता है सबका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में एसएससी का वैकेंसी, डिफेंस, पुलिस, दरोगा, हर प्रकार का वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।